हेलो एंड राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज है संडे और संडे के दिन सब देर से भी उठते हैं। अभी बच्चे उठे हैं, नहाने गई है राधिया और हो रहा है टाइम 10:30। मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, आपके साथ शेयर करती हूँ पोहा। और ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है और अभी देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है, आपके साथ करती हूँ शेयर। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो चलते हैं रसोई की तरफ। रसोई इज़ दी फेवरेट प्लेस हर लेडी के लिए। तो चलते हैं रसोई की तरफ और बनाते हैं पोहा। से पहले बना लेते हैं राधिया के लिए मलाई सैंडविच। आज अभी फ़िलहाल ये आज नमक और वो घी वाले नहीं सैंडविच खाएगी, आज मलाई सैंडविच खाएगी। तो यहाँ लगा दिया मैंने राधिया के सैंडविचेस पे मलाई और इसे सिंगल फोल्ड कर दूँगी बस इस तरीके से। तो ये राधिया के सैंडविच, लो खाओ, उधर बैठ जाओ। यहाँ अभी मैं किचन में और कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है। सरसों का तेल ही लिया है मैंने पोहा बनाने के लिए भी। और ये है अदरक टमाटर और हरी मिर्च का बारीक काट लिया मैंने, चॉप कर लिया है। और इसमें प्याज में यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है इसका। और ये बारीक आलू मैंने काट लिए हैं और इसी के साथ पोहा अच्छे से धो के रख लिया है मैंने। पोहा पहले धो के रख लीजिए पोहे के लिए, तो इसमें क्या है पानी नहीं रहता और ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, ताकि तब बिखरा बिखरा बनता है। तो शुरू करते हैं अपना रेसिपी। पोहा और प्लेट में ये आ गया है, सब लोग खा रहे हैं और करते हैं नाश्ता। बहुत बढ़िया बना है। इनके साथ तो थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई है, वो पानी लेने गए उन्हें मिर्च लग गई है। और लेकिन बना बहुत चटपटा है, बहुत अच्छा। मिर्च ये कम खाने लगे हैं आजकल। तो करते हैं इतने एंजॉय, खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा से रसोई में, बनाते हैं लंच। किचन में मैं आ गई हूँ। पोहा
पोहा नाश्ता हो चुका है। पीछे बाल्टी रखी है, कपड़े ऊपर में रखी आई थी, तो ऊपर अम्मा थी तो उन्होंने फैला दिए थे कपड़े का यही इशू रहता है मेरा। तो बाल्टी ऊपर रखी आई थी मेरा ऐड करके कपड़े। और अभी खाने में आज का फ़िलहाल लंच का ऐसे ही है, बताऊँगी मैं रीज़न आपको। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ ज़ीरा राइस बना लिए हैं, और हम लोग लंच कर रहे थे। लंच में मैंने आपको बताई थी कि आज मैंने रोटी और चावल बनाए थे, और उसका कारण भी बताऊंगी। और अभी आज उधर मेरी चाची घर बना था करायल की रेसिपी मैंने आपको डाली भी है उस पर चैनल पे अपने। तो वो करायल मैंने बनाया, और वही चाची घर से करायल आ गया था, तो उसी करायल से चावल और रोटी खाई जा रही है। तो यहाँ देखिए, आज रुद्रा को और पापा खिला रहे हैं उसके खाना। वो देखो क्या कर रही है। कल रुद्रा ने काटा था अपने बाबा को, और आज इनको काट लिया है। वो खाना खिला रहे हो और उनकी उंगली में इतनी तेज इसने काटा। तुमने पापा को, इधर देखो, तुमने पापा को काटा या नहीं? काटा ना? बंद करो। सॉरी बोल दो। अच्छा पापा को सॉरी बोल दो पापा को। रिकॉर्डिंग प्लीज। तुम तो मत करो ऐसे हरकतें। यहाँ देखो, दो बंदर बैठे हुए। करना जरा इसे। देखो शीशे में तो समझ रहा है ये। हमारे ढोल से समझ जाएगा वो। थी कपड़े उतारने, और आपसे कही थी 2-3 बार कह चुकी हूँ कि मैं अपनी छत दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ पूरी। बहुत बड़ी छत है, तो इसलिए सबसे ऊंची वाली छत पे चढ़ के तो आपको अपनी पूरी छतों का ब्यौरा देती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने पतंग उड़ा रहे रजत भैया, और दिखाती हूँ आपको अपनी छत नीली शर्ट में नीली पतंग के साथ। वाह वाह। तो ये देखिए, मेरी छत वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ मैंने कल कपड़े उतार रही थी। नीली वाली टंकी वो मेरी छत है। उसके बाद नीचे उधर एक पोर्शन है पूरा। फिर ये छत, ये मेघा का घर है। ये पूरा छत आगे तक है। अभी आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगी अपना मेन गेट। तो ये पूरी छत हो गई। यहाँ सत्यम ने अभी हाल ही में कबूतर रखे थे, बहुत सारे कबूतर उसने उड़ा दिए हैं फ़िलहाल। अब उस पर टाइम नहीं है, तो टाइम होगा तो दोबारा से रखेगा। तो पूरा उसने बाकायदा, इसको क्या कहते हैं, इसको धावली। हाँ मतलब धावली है उनकी, और बहुत अच्छे से उसने बनवाई थी पूरी कारपेंटर से, लेकिन फ़िलहाल अभी खाली है। तो ये हो गई मेघा की छत। और उसके बाद ये आती है मेरे बड़े चाचा की छत, जिस पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जहाँ से मुझे आपको दिखाना था। तो ये है वो एक छत। ये देखिए गिन्नी लेटी हुई है, इसका नाम है गिन्नी। अभी 1 साल की हो गई है ये। अभी पास से दिखाती हूँ आपको इसे। तो ये थी मेरी छत। ये पूरा आ रहे हैं छत पे से। चाचा पूछ रहे छत पे क्या कर रहे हो। हम इस छत पे चढ़ते नहीं हैं कभी भी, तो सोचा बहुत दिन से कह रही हूँ छत दिखाना। ये है पीछे पड़ोसियों की छत। बाप रे, सुबह रिश्तेदार है। किसकी छत है ये? अच्छा, सुबह 4 बजे मम्मी के कमरे में इस पे से आवाज़ आती है जब ये लोग बनाती हैं। सोचो कितनी मेहनत करती होंगी यार, कतई बिने पड़े हैं, चुने हुए पड़े हैं। ये चीज़ें शहरों में देखने के लिए नहीं मिलती हैं मोस्टली। और ये आ गई है परी, किसी को चैन नहीं है हम कुछ काम करें। देखने आए, कपड़े मिले इतनी देर में कपड़े उतार। तो सोचा क्यों ना आपको आज छत दिखा देती हूँ, और चलती हूँ नीचे। अभी ये है पुराने ज़माने के जीने। बाप रे, तो ये मेरे चाचा जी को वो तो है। हम लोगों को तो अकल ही ना है, क्या कर रहे हैं।
तब तो हम चुप रहे तो कोई अपनी अपनी बता। चाचा की पड़ रही है डांट यहाँ पे। मेथी का पानी पीने के साथ मेथी भी चबा लेते हैं। इतनी नहीं गिरी गिन्नी नहीं, वो नहीं दिखाएंगे, गिन्नी दिखाएंगे। गिन्नी 1 साल की हो गई ना? 1 साल की हो तो गई, 1 साल की हो गई है। ओए गिन्नी, तू तो और झुक गई। सुबह लगाती है दौड़ टफ़ी के साथ। हमारी तरफ है एक टफ़ी और इधर है गिन्नी। तो खोल देते हैं यहाँ से छत पे, ये जो पास में जाने का शौक नहीं है मेरे को। आहन दो। आपको वो ऊपर वाली छत जो काली छत है वहाँ से खड़े होकर मैंने दिखाया था। अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे वाली छत पे और मेरा एंट्रेंस है ये मेरा एंट्रेंस है। इधर ये मेघा का घर है जो छत मैंने आपको दिखाई थी। तुलसा जी ने यहाँ भी दुपट्टा अच्छा सा ओढ़ रखा है, चुनरी। और ये हमारा मेन एंट्रेंस है। चोटू लग गई, चोटू। राजा को डांटो, राजा को डांटो। रुतु इधर देखो, रुतु चोटू लग गई। प्यार कर लो, प्यार कर लो इस पर। फूक दो। हाँ अच्छा, आप गोदी आ जाओ, गोदी आ जाओ। रुतु अभी क्या हुआ था? मम्मी के चोटू कहाँ लगी थी? हाँ कहाँ लगी थी? जे। और रुतु ने कैसे चोट सही करी? रुतु ने चोट कैसे सही करी? हाँ, रुतु तो बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा रुतु अच्छा, मम्मी को प्यार कर लो, मम्मी को प्यार तो कर लो। इधर देखो। चलो जाओ, गंदी बच्ची है, जाओ। नहीं, अब नहीं जाएगा। देखो शिवा चाचा आ गए, शिवा चाचा। यहाँ खेल रहे हैं राध्या, रुद्रा और उसके पापा। रुद्रा को नींद आ रही है बहुत तेज, बात ये है। और अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं और रुद्रा को मैंने बताया था आपको रात को परेशान करती है, तो इस वजह से अभी रुद्रा को जगाने की कोशिश करी जा रही है कि 1 घंटा ये जग ले तो फिर 8 बजे भी सोएगी तब भी। इसके साथ दिक्कत ये है, ये 8 बजे सोएगी तो 9 बजे उठ जाती है, 7 बजे सोएगी तो उठ जाती है। अब ये हो रहा है पटाने का इनका तरीका। ये अरे वाह भैया, लड़ाई हो रही है। रुद्रा के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है लेकिन रुद्रा नहीं मानेगी। आ गई मेरे पास। रुद्रा ये गिर पड़ा भालू, इसको उठाओ। यूनिकॉर्न ने मार दिया यूनिकॉर्न ने मारा इसको। ये जैकेट विक्रांत जी पहने हुए हैं, यही मैं रात में पहन लेती हूँ। 1-2 बार से रात की टाइम पे मैं आपको पहने दिख रही होंगी। तो ये इन्हीं की है जो मैं पहन लेती हूँ। अरे रुतु खेलो, रुतु खेलो। नहीं, इसके मुंह पे लात। कौन आया देखो रुद्रा, कौन आया देखो। तो देखा भी आपने कि मैं राध्या और रुद्रा के साथ खेल रही थी, खिला रही थे उनको उनके पापा। और राध्या तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती सोने में सुलाने में, लेकिन रुद्रा बहुत दिक्कत करती है। आज ये पूरा दिन नहीं सोई थी तो अब इसको सोना था। और अब मैं वही हुआ आखिर कि उसे सोना ही था, उसे खेलने में कतई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसको फिर मैंने सुलाने के बाद तभी कैमरा उठाया। तो फिर मैंने कहा कि पहले से सुला देती हूँ। और अब मैं बात कर रही हूँ तो भी वो उसको थपथपा रहे हैं, वो उठ चुकी है मेरी आवाज़ से। तो इतना होता है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा। पीछे राध्या का बैग रखा हुआ है और आज मैंने आपको अपनी छत दिखाई दी। आप मानेंगे नहीं लेकिन अगर ये छत में बात करूँ तो कुछ नहीं तो 50, 60 या 70 साल पुराना ये घर है। 5 पीढ़ी इस घर में, हाँ 5 पीढ़ी इस घर में चल रही है। मेरी बेटी जो है वो 5वीं पीढ़ी है इस घर की। तो मेरे दादाजी जो मतलब मेरे हस्बैंड के दादाजी और उनके भी फादर इस घर में रहते थे। तो इतना पुराना ये घर है। जिस पोर्शन में जहाँ यहाँ मैं रहती हूँ ये नया है, ये नया अभी रिसेंट ही बना है। और बाकी जो मैंने आपको जहाँ से खड़े होकर दिखाया, उठ गई उसको दिखाया तभी बीच में वीडियो रोकनी पड़ी और खुद उसके पापा ले गए बाहर। तो मैं बता रही थी कि ये मेरे जो हस्बैंड के मतलब मेरे
फादर इन लॉ के दादाजी के टाइम का ये घर है, इतना पुराना घर है। तो अब इतना मतलब रिसेंट बात करें तो सिटीज़ में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तो ये उस टाइम की प्रॉपर्टी है, तभी ये इतनी बड़ी है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जगह है जितनी मैंने आपको दिखाई, इतनी बड़ी बड़ी छतें सब। वरना आजकल फ्लैट्स की लाइफ हो गई है, फ्लैट में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद क्या है, एक मजबूरी हो गई है कि आज के टाइम में है ही नहीं, पॉपुलेशन से लेके हर एक चीज़ अलग इतना मैटर हो गया है कि इस तरीके के घर नहीं मिलते हैं। और घर के पीछे जो मैंने आपको दिखाया वो भी पुराना ही जुड़ा हुआ है। यहाँ शाहजहानपुर में मिलेगा, शाहजहानपुर में इस तरीके का कल्चर मिलेगा कि जॉइंट फैमिलीज़ मिलेंगी और जानवर डेयरी आपको लोगों के घरों में मिलेगी, जानवर होंगे लोगों के घर में, बफलोज काउस वगैरह ये। तो इस तरीके का कल्चर अभी भी शाहजहानपुर में है। तो तभी मैं आपसे कह रही थी कि मैं मेरी छत यहाँ की टेरेस बहुत बड़ा है इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत पुराना घर है, तभी ये पुराने टाइम का है, बाबा के टाइम का, तो इसलिए। और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो देख के, पुराना कुछ लुक आपको। डेकोरेट हो गया है। हाँ, पहले से तो खैर बहुत चेंज हो गया है। अभी ये जो पोर्शन जहाँ मैं रहती हूँ ये पूरा नया ही बना है, अभी मैंने आपको इसका टूर नहीं दिया है। कभी होगा तो मैं आपको अपने पूरे घर का टूर करवाऊँगी, दिखाऊँगी पूरा घर अपने आपको। और आज बस यही था, आज के संडे में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। सुबह पोहा बन गया था, दिन में जो रोटी और चावल बने थे मैंने आपको बताया था कि बाद में उसका कारण बताऊँगी। तो उसका कारण ये था कि मेरे यहाँ जो मेरे से नीचे जो पोर्शन है उसमें एक किचन है, वहाँ मेरे फादर इन लॉ और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनके लिए नॉनवेज बनता है। तो फिर मैंने ऊपर यहाँ पे रोटी और चावल बना दिए थे, तो वो नीचे नॉनवेज बनाता था, वो मेरी मदर इन लॉ ही उन लोगों के लिए बनाती हैं। ऊपर तो ठाकुर जी हैं तो कोई मतलब ही नहीं, ना ही हम लोग खाते हैं, कोई नहीं खाता, सिर्फ वो 2 लोग या अम्मा खा लेती है कभी कभी, तो इसलिए। तो जिस दिन वो बनता है तो उस दिन हम लोगों का थोड़ा ऐसे ही रहता है खाने का। तो बताया ही था आपको कि चाची के यहाँ से कराया ला गया था, तो हम लोगों का लंच उसमें हो गया था। तो यही थी आज के ब्लॉग में अपडेट आपको पूरे दिन की। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। अब बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग, नई शुरुआत के साथ। राधे राधे।